नमस्कार दोस्तों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, देश भर में खेल प्रशिक्षकों की बेरोजगारी और बेकारी का आलम यह है कि आग कहीं लगती है, धुआं कहीं और उड़ता है। जी हाँ, मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के आदेश के बाद खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने 9 प्रशिक्षकों को पुनः सेवा में लिया है। यद्यपि इन 9 प्रशिक्षकों में 8 प्रशिक्षकों ने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। अब जैसे ही यह बात दूसरे राज्यों के प्रशिक्षकों को मिली, उनमें भी इस पूरे मामले को जानने समझने की जिज्ञासा पैदा हो गई। कई प्रशिक्षकों ने दूरभाष पर खेलपथ से उस आदेश की प्रतियां मांगी जिनके चलते उत्तर प्रदेश के 9 प्रशिक्षकों को खेल निदेशालय की तरफ से ज्वाइनिंग के पत्र जारी हुए। दरअसल मैं समझता हूँ कि यह खेलों के इतिहास में पहला ऐसा मामला है जहाँ 9 अंशकालिक प्रशिक्षकों के पक्ष में माननीय न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला समूचे देश के प्रशिक्षकों के लिए नजीर साबित हो सकता है, क्योंकि हमारी हुकूमतें खेलों के उत्थान, प्रशिक्षकों की बेहतरी की लाख बातें करती हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि समूचे देश के सभी राज्यों में प्रशिक्षकों की स्थिति बहुत खराब है। सिर्फ प्रशिक्षकों की ही नहीं, शारीरिक शिक्षकों की स्थिति भी ताली पीटने वाली नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री प्रायः देश में खेलों के उत्थान की बातें करते हैं। अनाप शनाप खेल बजट बढ़ाया जाता है, लेकिन प्रशिक्षकों की तरफ, शारीरिक शिक्षकों की तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। कोरोना संक्रमण काल के दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उद्योगपतियों से आह्वान किया था कि किसी भी कर्मचारी को आपदा के इस समय में सेवा से बेदखल न किया जाए। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि योगी सरकार में ही उनके खेल निदेशालय ने 1-2 नहीं बल्कि 377 प्रशिक्षकों को घर बैठा दिया। कोरोना संक्रमण से निजात मिली, प्रशिक्षकों में यह उम्मीद जागी कि अब देश भर के क्रीड़ांगन खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी खेलों में बाहर लाने की कोशिशें जारी हो गई हैं। ऐसे में खेल निदेशालय उन्हें पुनः सेवा में लेगा। लेकिन खेल निदेशालय के मन में पाप पल रहा था और प्रशिक्षकों को सेवा में लेने की बजाय खेल निदेशालय के आला अधिकारियों ने उन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा करने का फरमान जारी कर दिया। इससे प्रशिक्षकों में गुस्सा पैदा होना
कोई बड़ी बात नहीं थी। कई प्रशिक्षकों ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से जहां ज्वाइनिंग हासिल की, सेवा के अवसर हासिल किए, वहीं कई प्रशिक्षकों ने ठेका प्रथा से काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। 9 प्रशिक्षक अदालत की शरण गए। उन्होंने आप बीती बताई। आखिरकार माननीय न्यायाधीश ने जुलाई 2021 में खेल निदेशालय को आदेश दिए कि इन 9 प्रशिक्षकों को हर हाल में सेवा में लिया जाए। यद्यपि खेल निदेशालय ने इन प्रशिक्षकों को सेवा में लेने की बजाय अदालत से मांग की कि ऐसा न हो। दिसंबर 2022 में माननीय न्यायाधीश ने खेल निदेशालय को निर्देश दिए कि इन प्रशिक्षकों को न केवल सेवा में लिया जाए, बल्कि शपथ पत्र पेश करे है सूचित किया जाए, बताया जाए कि इन प्रशिक्षकों को सेवा में ले लिया गया है। फिर क्या था, खेल निदेशालय को 9 प्रशिक्षकों को पुनः सेवा में लेने का न केवल परवाना जारी करना पड़ा, बल्कि इनमें से 8 प्रशिक्षकों ने सेवा भी हासिल कर ली। यह समूचे देश के लिए बहुत बड़ा मामला है। यही वजह है कि इंसाफ उत्तर प्रदेश के 9 खेल प्रशिक्षकों को मिला है, लेकिन खुशी सारे देश के प्रशिक्षकों में है, होनी भी चाहिए। इससे यह उम्मीद बंधी है कि जो आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से प्रशिक्षक अपना बेशकीमती समय जाया कर रहे हैं, उन पर खेल विभाग के अधिकारी हुकूमत चलाते हैं, लेकिन इतना पारिश्रमिक भी नहीं देते कि उनका जीवन बसर अच्छे से हो सके। अब संविदा खेल प्रशिक्षकों, अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को अधिकारियों से न ही डरने की ज़रूरत है, न ही उन्हें सेवा से बेदखल करने की चिंता होनी चाहिए। यह मामला समूचे देश के खेल प्रशिक्षकों की आंखें खोलने वाला है। प्रशिक्षकों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि परेशानियों से भागे नहीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करें। अन्याय के खिलाफ चुप न रहें, बल्कि आवाज़ मुखर करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश के 9 प्रशिक्षकों ने किया। यदि हम चुपचाप अन्याय को सहन करते रहेंगे तो अन्याय करने वाले न केवल करते रहेंगे, बल्कि उनके मनोबल में भी इजाफा होगा। जो भी हो, उत्तर प्रदेश के इस मामले ने लगभग देश के हर प्रशिक्षक की आंखें खोल दी हैं। अब देखना ये है कि दूसरे राज्यों के प्रशिक्षक और उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक जो घर बैठे हैं, वह कब क्या करते हैं। जय हिंद, जय भारत।